भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने परिवार के साथ किया भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, बाबा को मनाने का प्रयास, खुशहाली की कामना। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के मकान में चल रहे काम में करंट लगने से एक की मौत। तेंदुखेड़ा की ब्यारमा नदी उफान पर। और दमोह जिले के व्यापारी नहीं बेच सकेंगे 20 अगस्त तक मूंग। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी भगवान श्री जागेश्वर नाथ के अनन्य भक्त हैं। लगातार यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। विशेष रूप से सावन के महीने में राजगढ़ी हिंडोरिया से श्री जागेश्वरनाथ धाम तक पद यात्रा करते हैं, पैदल वो पहुंचते हैं। बड़ा लंबा काफिला उनके साथ होता है, काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उनके साथ पहुंचते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चल रही थी, इसके चलते उनके परिवार के सदस्यों ने ये यात्रा की। दमोह सांसद मौजूद नहीं थे, उन्हें पुनः वापस दिल्ली जाना है, जिसके चलते आज उनके द्वारा दमोह के श्री जागेश्वरनाथ धाम मानकपुर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। परिवार के सदस्यों के साथ ये पूजा अर्चना की गई। उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे, जहां धर्मपत्नी मौजूद थी तो वहीं मां एवं उनकी बेटी भी मौजूद रहे। उनके द्वारा अभिषेक किया गया, आरती की गई। उसके बाद एक पेड़ मां के नाम में भी हिस्सा लिया गया। गोवर्धन पर्वत पर उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की। पावन माह पर आज देव श्री जागेश्वरनाथ महादेव जी का अभिषेक किया। इसके उपरांत पाठक जी के साथ और सभी मंदिर के विद्यार्थियों के साथ वृक्षारोपण किया। आज यहाँ पे पाकल के पौधे का रोपण किया है। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जब हम बानकपुर आएँ तो एक पेड़ माँ के अभियान के अंतर्गत, जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, हम गोवर्धन पर्वत पे आएँ। बहुत बड़ा परिसर है जागेश्वरनाथ जी का, और यहाँ आकर एक वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। और यदि अधिक से अधिक हम वृक्षारोपण करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राकृतिक जो संतुलन वो बरकरार बना रहेगा। जिस प्रकार हम महादेव की उपासना करते, उनकी सेवा करते हैं, तो एक उनकी सेवा में, उनकी स्मृति में उनसे प्रार्थना करके एक वृक्ष हम लगाएंगे तो निश्चित ही हमारा पूरा बानकपुर और आसपास का क्षेत्र हरा भरा होगा। तो मैं पुनः आग्रह करता हूं कि बानकपुर पहुंचकर महादेव का जल अभिषेक कर समय लगाकर गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर एक वृक्ष हम अवश्य लगाएं। दमोह सांसद ने सभी के लिए मंगल कामनाएं की। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले की मूंग की खरीदी हमेशा ही विवादों में आ जाती है। यहाँ पर हाल बेहाल हो जाते हैं, किसान परेशान हो जाता है, क्योंकि किसानों के नाम पर कई ऐसे बड़े व्यापारी हैं जो पहले से मूंग का व्यापार कर लेते हैं और फिर किसानों के नाम पर उन्हें जमा कर देते हैं। बार बार विवाद की स्थिति हो जाती है। विशेष रूप से बटियागढ़ केंद्र का हाल तो और भी बुरा है। लगातार आ रही शिकायतों के बाद जहां FIR दर्ज कराई जा रही है, कृषि अधिकारी श्री प्रजापति भी मौके पर रहते हैं। TI बटियागढ़ रजनी शुक्ला, इसके अलावा ARCS भी मौके पर देखे गए थे। FIR दर्ज कराई गई है और इस मामले में अब जिला प्रशासन के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। दमोह जिले के व्यापारी जो हैं
वो मूंग खरीद तो सकते हैं लेकिन 20 तारीख तक उसे बेच नहीं सकते। उसे स्टॉक करके रखना होगा ताकि ऐसा न हो कि पहले खरीदा गया फिर किसानों के नाम पर जमा किया गया। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा आज मीडिया को जानकारी दी गई कि अब तक 2 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। व्यापारी मूंग खरीद तो सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। रोक लगा दी गई है 20 तारीख तक। इसके अलावा और भी क्या कार्रवाई और क्या बड़े निर्णय हुए हैं, इस संबंध में दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा हमें अवगत कराया गया। किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे यहाँ जिले में 3 खरीदी केंद्र मूंग के बढ़ाए जाकर के कुल 15 कर दिए गए हैं ताकि किसानों को असुविधा ना हो, लोगों को भीड़ का सामना न करना पड़े, इंतजार न करना पड़े। साथ ही जो मंडी में व्यापारी लोग ओपन नीलामी में खरीदते हैं और कई बार ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि उस माल को उपार्जन केंद्र पर बेचने करके गलत फायदा लेने का प्रयास करते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा 16 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा करके समस्त व्यापारी जिन्होंने मूंग खरीदी की है उनका भौतिक सत्यापन स्टॉक का करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। साथ ही 20 तारीख तक जब तक हमारा खरीदी चलेगी तब तक मूंग को बिना SDM की अनुमति के स्टॉक बाहर ना निकालने के भी निर्देश दिए गए हैं, उन पर रोक लगाई गई है। अर्थात 20 तारीख तक जब तक हमारी खरीदी होगी उनको स्टॉक अपने गोदाम में ही रखना होगा, बाहर नहीं निकालेंगे, जिससे कि हमारा रिसाइकिल होने की कोई संभावना न रहे। व्यापारियों की मूंग किसानों के नाम पर डालने का कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो सके, संभव ना हो सके, इन सब पर अंकुश लगाया जा रहा है। साथ ही जिन सर्वेयर समिति प्रबंधक या जो केंद्र प्रभारी है इनके द्वारा लापरवाही की गई है, हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, हमारे द्वारा जांच कराई गई, 5 के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है जिसकी प्रति अभी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही दोनों समिति प्रबंधक को भी बदल दिया गया है। इसके साथ साथ 15 केंद्रों पर एक जिला स्तरीय अधिकारी और एक कृषि विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो प्रतिदिन वहाँ रह करके वहाँ देख करके हमारे किसान भाइयों को कोई भी असुविधा ना हो, कोई भी गलत अपेक्षा ना करे, गलत नॉन FAQ का माल ना खरीदा जाए, ये सारी चीजें दृष्टिगत रखते हुए ड्यूटी लगाई गई है। तो प्रतिदिन वो मॉनिटरिंग करेंगे। उनके मोबाइल नंबर भी अभी इसके माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की कोई भी गलत अपेक्षा आपसे यदि करता है तो हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट्स के माध्यम से हमारा जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उसका नंबर भी अभी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उसके माध्यम से आप हमें अवगत कराएं, तत्परता से हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो भी आप कमेंट्स डालें उस पर मोबाइल नंबर जरूर डालें ताकि हमें आपकी समस्या के समाधान करने में आसानी होगी। हमारा सभी से अनुरोध है कि किसी भी के बहकावे में ना आए और शासन प्रशासन आपके साथ है। कोई भी असुविधा आपको नहीं होने दी जाएगी, कोई भी गलत काम को नहीं होने दिया जाएगा, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा और यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ हमारे द्वारा 3 केंद्र बढ़ाए गए हैं, जहां जहां भीड़ लग रही थी उनको दृष्टिगत रखते हुए अभी स्लॉट बुक करने की दिनांक भी 10 अगस्त है, तो अब किसान भाई अपना स्लॉट बुक करा करके अपना मूंग विक्रय कर सकते हैं। दमोह कलेक्टर का निर्णय किसानों के हित में बताया जा रहा है। वहीं व्यापारियों में हड़कंप है जिस कार्य में लिप्त थे, क्योंकि चंद्र व्यापारी तमाम व्यापारियों का नाम खराब कर देते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। खबरों में बात कर लेते हैं दमोह जिले की आंगनबाड़ी जिनका हाल बेहाल है। कहीं पर बताया जाता है कि नाश्ता नहीं पहुंचता तो कहीं पर भोजन नहीं पहुंचता, तो कई आंगनबाड़ियों में ताला है। दमोह जिले का ये हाल है, ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा आंगनबाड़ियों की जांच कराई जा रही है। 155 आंगनबाड़ियों की जांच कराई गई, 9 पर ताला मिला। इसके बाद 1 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया। बताया जाता है कुछ स्थानों पर नाश्ता नहीं बटा तो कुछ स्थानों पर खाना नहीं बटा। इसके अलावा मेनू के अनुसार यहाँ पर वितरण नहीं किया जा रहा, जिसके बाद दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा कार्रवाई तय कराई गई है। इस मामले में हमने दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव से चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी। शासन की योजना का लाभ सभी को मिले, जो भी पात्रजन हैं, और सही मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए 155 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कराया गया विगत 3 दिनों में, जिसमें 8 केंद्र बंद पाए गए, तो 8 की वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं या वेतन काटी गई है।
साथ ही जो 37 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं इनके द्वारा कई जगह नाश्ता नहीं दिया गया, कई जगह भोजन मेनू के अनुसार नहीं दिया गया, इन सभी को नोटिस जारी करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे भी हम सतत रूप से निरीक्षण कराते रहेंगे। मेरा सभी आंगनबाड़ी केंद्र की जो सहायिका कार्यकर्ता हैं और साथ ही जो स्व सहायता समूह जो इनको नाश्ता और भोजन प्रदान कर रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि जो शासन के निर्देश हैं, जो शासन का मेनू है, जो शासन द्वारा निर्धारित मात्रा है, उन सबका पालन करते हुए हमारे लोगों को सुविधा दें, उनका अपने निर्देशों का पालन करें, किसी भी तरह से लापरवाही करने का प्रयास न करें। आकस्मिक रूप से लगातार निरीक्षण कराया जाता रहेगा और यदि गलती पाई जाएगी तो आगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, LKDCN न्यूज। दमोह जिले के हटा में एक मजदूर की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। बताया जाता है करंट लगने से मजदूर की मौत हुई है। गांधीवाड़ एरिया में एक निर्माणाधीन मकान है। मृतक के परिजनों के द्वारा बताया गया कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल का ये मकान है जहां पर युवक को करंट लगा है। इसके बाद परिवार को कोई जानकारी नहीं दी। शाम 6 बजे परिजनों को पता चला तो वह अस्पताल पहुंचे। सुबह 11 बजे तक सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद हंगामा हुआ, तब जाकर कार्रवाई का भरोसा मिला। इसके पहले कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा था, जिसके चलते जमकर हंगामा हुआ। बाद में एक शिकायत पत्र भी सौंपा गया है। कार्रवाई की मांग भी की गई है। यहाँ पर यह मामला बेहद ही गंभीर है, जहां बताया जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के मकान में काम करते समय एक मजदूर की मौत हुई है। परिजनों के क्या आरोप है, क्या उनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या हुआ है? क्या पता, वो तो सुबह 8 बजे गया था और आया ही नहीं। फिर 5-6 बजे इन लोगों को पता चला। क्या मालूम चला? कि उसको करंट लग गया। तो इधर है जहाँ भी मोबाइल पे इन लोग को पता चला, हॉस्पिटल में। कहाँ करंट लगा? कहाँ लगा करंट? शिवचरण बड्डा के यहाँ पटेल है कोई। पुलिस वाले आए थे 11 बजे का पड़ा लगाओ तो फिर जाने भाई हमारे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 बजे डर है तो तुम का कहा कछु कहा जब तुम आए नहीं। वो एक भी व्यक्ति नहीं यहाँ आया अभी तक। कल से कम जोन में छोड़ के गए थे बेतुआव थे। हमारा ने फोन लगाओ सब करो, कहीं नहीं आया। कौन गया था छोड़ के, मालूम है आपको? और वही तो फोन लगाओ मोबाइलों से पता करो कि 5-6 जाने छोड़ के गए हैं 11 बजे की गए हैं। तो पता नहीं करंट लग गया। हटा टीआई सुधीर बेगी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। बताया जाता है कि मृतक के बच्चे भी हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी, जिसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। कल दिनांक 7/8/2026 को अस्पताल हटा से एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि मृतक शरद नामदेव पिता मुन्ना नामदेव उम्र 30 साल की मृत्यु हो मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। इस पर थाना हटा में मर्ग क्रमांक 75/26 कायम किया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतक पक्ष उनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिखा गया है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के द्वारा गांधीवाड़ हटा में 7 भूमि पर अतिक्रमण करने अवैध निर्माण दौरान जल्दीबाजी में लापरवाही से निर्माण मजदूर की करंट लग जाने से मृत्यु के संबंध में इस आवेदन पत्र को वर्ग जांच में शामिल किया गया। पुलिस परिवार की मृतक परिवार के साथ संवेदनाएं हैं और जो भी तथ्य जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग कर रहे हैं परिजन? क्या मांग है उनकी? परिजन वही मांग कर रहे हैं कि जो आवेदन पत्र दे रहे हैं उस पर सही कार्रवाई हो। और मैं उनको पूर्ण आश्वासन देता हूं कि जो उन्होंने आवेदन पत्र दिया है इसके हर एक बिंदुवार जांच की जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखने लायक होगा, राजनीतिक रसूख रखने वाले शिवचरण पटेल का नाम इसमें सामने आया है। पुलिस कितनी निष्पक्षता से जांच कर पाती है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा और वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीच से निकली ब्यारो नदी उफान पर है। बताया जाता है कि अचानक से जल स्तर तेजी से बढ़ गया। देखते ही देखते
बड़ा पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया। इसके चलते तेंदुखेड़ा तारादेवी महाराजपुर मार्ग आवागमन पूर्णतः बंद हो गया है। पुल के दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और वाहन फंसे हुए हैं। पिछले 30 जुलाई को भी अचानक से रात्रि के समय ब्यारवा नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ा था। तारादेवी क्षेत्र के करीब 18 गांव डूब की स्थिति में आए थे। एक बार फिर शनिवार की शाम अचानक से जलस्तर बढ़ गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस यहां पर मौजूद है, जो लोगों को पुल पार नहीं करने दे रही है। लोगों से अपील भी की है कि काफी पानी है, जिसके चलते यहां पर पुल पार न करें। ब्यारवा नदी का उद्गम नरसिंहपुर और दमोह जिले के जंगली क्षेत्र से माना जाता है। बताया जाता है कि जंगली क्षेत्र में तेज बारिश हुई है, जिसके चलते ये हालात हुए हैं। ब्यारवा नदी का जलस्तर बढ़ने से झमरा, सारस, बगली, सरजा, डूडा सहित आसपास के गांव से मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। वहीं कूपा, देवरी, शिवलाल, खमरी और आसपास के क्षेत्रों में कृषि भूमि प्रभावित हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से जलस्तर बढ़ा है। रोड के दोनों ओर भी लगभग 30-30 फुट तक पानी आ चुका है। ऐसे में आवागमन पूर्णतः बंद है। तारादेवी थाना प्रभारी के द्वारा लोगों से अपील की है कि पुल पर पानी होने की दशा में पुल पार न करें। थाना तारादेवी क्षेत्र अंतर्गत कुछ ग्रामों में अत्यधिक वर्षा के कारण पानी पुलियों के ऊपर आ गया, जलस्तर बढ़ जाने के कारण। तो जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के साथ। जो कर्मचारी वहां पर पीडब्ल्यूडी के भी तैनात किए गए और कोटवारों को भी तैनात किया गया। साथ में साथ पुलिस विभाग द्वारा भी लगातार भ्रमण किया जा रहा है। और हम लोगों ने पूर्व में जो वहाँ पुलियों के पास बैरिकेड्स भी रखवाए हैं और इसके साथ साथ हमने कुछ बैनर भी चस्पा किए हैं, जो लोगों से अपील की है कि पुल पर पानी होने की दिशा में पुल पार न करें। ब्यारमा नदी में अक्सर जो मगरमच्छों का विचरण होता है, अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है लोगों से, तो वन विभाग को और पुलिस को सूचित करने की भी अपील है लोगों से, जिसके संबंध में मुनादी कराई जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक व्यक्ति जो है वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था। इसी बीच भालू ने इस पर हमला कर दिया। घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में दाखिल कराया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। घायल की माने तो वह जंगल गया था, अचानक से भालू ने इस पर हमला कर दिया। ये मौसम ऐसा चल रहा है कि लगातार जंगलों में जो जानवर रहते हैं वो हरियाली और पानी दोनों उपलब्ध होने के चलते यहाँ वहाँ विचरण कर रहे हैं। इसके चलते ये हमला किया गया है। पहले भी इसी तरह के मामले इस क्षेत्र से आ चुके हैं। अब घायल का उपचार जारी है। वन विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई है। घटना के संबंध में घायल और उसके परिजनों ने बताया। भैया क्या नाम है आपका? बिहारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हिम्मतपुरा। कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे? हम जंगल गए थे, लकड़ी काट रहे थे। तो जंगल में अचानक में हुआ गाँव पीछे से आ गाँव, जो हमें सामने करो तो हमें तो ऊपर गिरो। कौन आ गया था? वो जानवर भालू ने काटा? हाँ, भालू ने काटा। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? के पास के कहाँ के? हिम्मतपुरा के। ये कौन है आपके? मामा। क्या नाम है इनका? कहाँ गए थे, क्या हुआ? गए थे बाल के लिए। तो क्या हुआ? तो बाल नहीं पड़ गया। हम थोड़ी दूर थे, आगे थे हमारे, दो रहा था, छोड़ के हमको दो रहा, हम पेड़ पे चढ़ गए। 7 महीने
भालू ने काटा है? हाँ भालू। कहाँ की घटना है? यह है दुर्गा देश है 5 किलोमीटर अंदर जंगल में घोड़ा खुली कहाव थे अंडा जहाँ जाए कहाव थे। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। दमोहर के कीर्ति स्तंभ पर एक ऑटो पलट जाने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। डायल 112 का स्टाफ उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां पर महिला का उपचार जारी है। महिला का नाम रामबाई बताया जा रहा है। यहां पर काफी गड्ढे हैं जिसमें ऑटो का चक्का फंस गया और ऑटो पलट गया। महिला घायल हो गई। महिला को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां पर महिला का उपचार जारी है। बताया जाता है कि महिला के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। क्या नाम है आपका, क्या हुआ है? प्रदीप परियार हूँ, दमोह का निवासी। यहीं पे मैं जोमेटो में काम करता हूँ। ऑर्डर देने जा रहा था जोमेटो का। एक्चुअली मैं वजह एक ऑटो पलट गया था, तो मात्राम थी। उनको तुरंत मैंने बाइक टिका कर उनको तुरंत यहाँ लिया। 100 डायल भी वही कही थी 112 तत्काल उनके यहाँ जब तुम साथ में लेके हम लोग आए वहाँ पे, वहीं का पाँव फ्रैक्चर हो गया है, ब्लड बह रहा था। मैंने बड़ी अस्पताल को भर्ती कराया है। कहाँ की घटना है? ये अपने कीर्ति स्तंभ के पास लोकमन पास। क्या हो गया था? और ऑटो पलट गया, गड्ढे थी उसमें गिर गया, तो उनको तत्काल ही लेके आ गया। क्या नाम है महिला का? ये रामबाई बता रही थी, नाम बता रहे वो, अभी उनको नाम याद नहीं है। क्या इवेंट मिला था, क्या हुआ? भैया कीर्ति स्तंभ के पास एक ऑटो है इंग्लिश का, वो पलट गया था। उसमें कि माता राम बैठी थी। हम लोग नूडल पॉइंट से लौट रहे थे, तो उनको FRB से लेके फिर जिला अस्पताल लेके आए इनको। कौन कौन था आप लोग? प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार लोधी, पायलट में शैलेंद्र आदर्श। क्या नाम है महिला का? भैया नाम की जानते हैं? उनकी बच्ची का नाम पता है, प्रीति। महिला का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। दमोह शहर की मुख्य सड़कों के किनारे सब्जी बाजार लगता है, जिससे लोग काफी परेशान होते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि शहर की सड़कों पर पहले तो लोगों के द्वारा अव्यवस्थित पार्किंग की जाती है, कपड़ों को बाहर टांग दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड पर मुख्य रास्ते पर ठेलियां लग जाती हैं। वही माल भी व्यापारियों को काफी बाहर तक रखा रहता है, जिसके चलते लोग परेशान होते हैं। मुख्य रूप से हाथ ठेले शहर की जो शोभा है, जो यातायात है, उससे बिगाड़ने में लगे हैं। ये व्यवस्थित तरीके से खड़े नहीं होते। स्थान निर्धारित है, लेकिन फेरी लगाकर ही व्यापार करते हैं, जिसके चलते आप देख लीजिए मुख्य सड़कों पर इनकी दुकानें लगी हैं और आम आदमी काफ़ी परेशान है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा बार बार कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई तय नहीं हो पाती। देखिए, बीच सड़क में ही दुकान लगा दी, आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह।
दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में किसानों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। खाद के टोकन को लेकर आज किसानों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। जैसे ही जाम लगा, काफी लंबी कतारें वाहनों की यहां पर नजर आने लगी। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। एसडीएम श्री गोस्वामी मौके पर पहुंचे। सीजी गोस्वामी ने मोर्चा संभाला, किसानों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों का आक्रोश तीसरे आसमान पर। कारण है पहले उनसे कहा गया कि उन्हें खाद मिल जाएगा, 5,000 बोरी है, टोकन रिलीज किया गया, फिर वो आज टोकन देने की बात कही गई। बहुत मुश्किल यहाँ पर 50 दूसरी बार तेंदुखेड़ा में जाम लगा है। इसके पीछे प्रशासनिक तंत्र ये कह रहा है कि दूसरे जिले के लोग यहां पर खाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ये परेशानी हो रही है। पहले बताया गया था कि कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी नाके पर भी लगा दी गई है, ताकि अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है या खाद लेकर जाता है तो उसे रोका जा सके। देखिए किस तरह से जाम की स्थिति है और क्या कहना है किसानों का, ये भी हम आपको सुना देते हैं। आज चक्का जाम क्यों किया था आप लोगों ने? खाद नहीं दे रहे, टोकन नहीं दे रहे थे। हम लोग 4 बजे रात से बैठे वहाँ पर। अब टोकन मिल गया आप लोगों को? एसडीएम साहब ने चक्का जाम किया तो एसडीएम साहब ने टोकन दे दिया। नाम है आपका? राजेंद्र गौड़। कहाँ के वहाँ? कछार। आज चक्का जाम क्यों किया? इसलिए किया सर, खाद नहीं मिल रही थी, टोकन व्यवस्था नहीं थी। कितने बजे आए थे आप? हम लोग 6 बजे के। हीरालाल। कहाँ के भैया? इमली डोल। सुबह आए थे 6-7 बजे, वहाँ पे लेन में भी लगे रहे, सब कुछ लेन में किया। उधर टोकन नहीं मिल रहा था तो चक्का जाम कर दिया सब लोगों ने मिलकर। एसडीएम ने तत्काल ही उन्हें टोकन देने का आश्वासन दिया और तमाम किसानों को वे अपने साथ तहसील ले गए, जहां पर किसानों के लिए टोकन वितरित किया गया। था उस दिन अपन ने करीब 600 टोकन बंटवाए थे, लेकिन खाद का ट्रक जो है थोड़ा सा लेट आया तो 600 लोगों को नहीं बंट पाए। उनको हम आज खाद बंटवा रहे हैं और इनको हमने मंगल की तारीख दी है। सभी को करीब 250 टोकन बांट दिए हैं। सबसे निवेदन किया है कि आप मंगलवार को आएंगे तो आपको डबल लाख से भी मिलेगा। और आज हम प्राइवेट दुकानों पे भी 2-2 पटवारी की ड्यूटी लगा रहे हैं। उनके पास अगर कोई खाद का भंडार है तो उसमें से भी शासकीय रेट पे, जो रेट पे डबल लाख से मिल रहा है, उसी रेट पे हम किसानों को जो है प्राइवेट दुकान से भी दिलाएंगे। और किसान को भी नहीं भागना पड़ेगा भाई। नजदीकी दुकान अगर आपके पास है तो आप वहां जाएं और वो अगर मना करते हैं तो आप तत्काल हमें बताएं। सर बार बार जाम की स्थिति क्यों बन रही है? एक तो थोड़ा सा किसानों को अपन ने भी समझाया है कि अगर कोई आपको दिक्कत है तो पहले हमसे आके, तहसीलदार से आके या अपने अधिकारियों से बात करें। अगर वो ना सुने तो जाम लगाएं। ये उनकी नासमझी है कि छोटी छोटी सी बात को लेकर। आज टोकन क्यों नहीं दिए गए? तो सर टोकन 600 टोकन पहले से बटे थे, इसलिए अपन सोच रहे थे कि 600 निपट जाए, इसके बाद अपन देंगे। 600 एक दिन में मुश्किल है निपटना, इसलिए अपन ने इनको मंगलवार की तारीख दी है। आगे जाम न लगे इसके लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये जल्द ही सबके सामने होगा। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने परिवार के साथ किया भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, बाबा को मनाने का प्रयास, खुशहाली की कामना। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के मकान में चल रहे काम में करंट लगने से एक की मौत। देवूखेड़ा की ब्यारमा नदी उफान पर। और दमोह जिले के व्यापारी नहीं बेच सकेंगे 20 अगस्त तक मूंग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प, MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।